10वीं कक्षा के बच्चों के लिए सैमुसी से 5वां पाठ। इससे पहले बेटा मैंने तुम्हें पहला और दूसरा पाठ पढ़ा दिया, तीसरा चौथा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए 5वां पाठ पढ़ा रही हूँ मैं। पहले 5वां पाठ देख लो, इसकी रीडिंग लगाते हैं, मतलब हम पाठन करते हैं, शब्दार्थ जानेंगे, उसके बाद साथ के साथ हिंदी अनुवाद भी, है ना। तो पहले पढ़ना शुरू करेंगे हम इसका पाठन। जननी मतलब होता है माता, तुल्यवत्सला मतलब माता के समान प्रेम करने वाली। ये कहानी 2 बैलों की है, उन और बैलों की माता है एक, क्या नाम उनका, सुरभि। सुरभि जो है नंदिनी गाय सुना होगा, जो देवराज इंद्र की गाय है, उनकी पुत्री है सुरभि। और सुरभि 2 बैलों को देख के दुखी होती है, जिसको कृषक जोतता है और एक बैल उसमें से कमज़ोर होता है, तो उसको कृषक डंडे से मारता है ताकि वो उठ जाए। इसी बारे में कहानी है, ये कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुतो एवं पाठ है, कह रहे प्रस्तुत, ये पाठ जो ये पाठ दिया गया प्रस्तुतो एवं पाठ है। ये पाठ जो है तुम अपना 5वां पाठ खोलो, उसमें पहली लाइन से मिलाना शुरू कर दो। प्रस्तुतो एवं पाठ है, यह पाठ महर्षि वेदव्यास विरचित, महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचा गया ऐतिहासिक ग्रंथ का, कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत। महाभारत कहानी सुनी होगी, उस महाभारत के अंतर्गत वन पर्व होता है। महाभारत के कई भाग हैं, जैसे आदि पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, उसी में एक वन पर्व भी है। वन पर्व एक भाग का नाम है। वन पर्व इतत गृहीत है, इति यतः गृहीत है, यह कहानी वही वन पर्व से ली गई है। इयं कथा सर्वेश प्राणेषु समदृष्टि भावानां प्रबोधयेत्, यह कथा जो इस कथा में जननी तुल्य वत्सला दिया हुआ है, यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि को जगाती है। प्रबोधयेत् मतलब जगाती है। अस्या अभीप्सितम, अस्या अभीप्सित, इसका मेन मुख्य रूप से अभीप्सितम मतलब इच्छा अर्थो अस्ति, यह है कि समाजे विद्यमान दुर्बला नाम प्राणी ने, इसका मेन अर्थ जैसे कि किसी चीज़ को, कहानी को लिखने का एक उद्देश्य होता है ना, उसी तरह जो है इसका भी एक उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है ये बताया जा रहा है कि इस कथा में इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणिनां, समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति जो माँ होती है, वात्सल्यम प्रकर्षणीय भवति, माता का वात्सल्य प्रेम जो है हमेशा प्रकर्षणीय मतलब ज़्यादा ही होता है। मतलब माँ जो है अपने कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा प्रेम करती है। आगे पढ़ेंगे। कश्चित कृषकै बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वासीत्, कश्चित मतलब कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम मतलब 2 बैलों को लेकर, क्षेत्रकर्षण मतलब खेत की, ये भ्याम लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है ये बहुवचन 2 वचन में है, तो इसीलिए इसमें बलिवर्दा तो बैल हो गए और भ्याम से हो जाएगा 2 बैल हैं। बैलों से क्षेत्रकर्षण मतलब खेत की जुताई, कुर्वासीत् मतलब कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत्, तयो मतलब उन बलिवर्दयो मतलब दोनों बैलों में से एक, शरीर मतलब शरीर से, दुर्बल मतलब कमज़ोर, जवेन मतलब शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, गंतुम अशक्त मतलब चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनीन नुन्दमान अवर्तत, वो चलने में, जल्दी जल्दी चलने में जो असमर्थ था, उसे जो है किसान क्या करता है, बार बार उसको हाँकना नहीं होता, बैल को हाँकना। अतः कृषक जो किसान था उस दुर्बल बैल को तोंदनीन नुन्दमाने मतलब प्रहार कर करके बाल बाल उसे चलाने की कोशिश कर रहा था, उसे ज़बरदस्ती मतलब आगे बढ़ा रहा था। सऋषभ हल मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे प्रपात है, वह बैल जो इतना कमज़ोर था कि हल के मुढ़वा मतलब हल का जो उसके कंधे पर भार रखा जाता, उसे ढोने में असमर्थ था। और क्षेत्रे मतलब खेत में, क्षेत्रे मतलब खेत में, पपाते मतलब गिर जाता है। क्रुद्ध बलि वलय, क्रुद्ध है मतलब गुस्से वाला, गुस्से में हो जाता है। बलि वलय मतलब वह किसान, तम उत्थापयितुम मतलब उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नं करोति बार बार प्रयत्न करता है। जो क्रोधित किसान है उसको बार बार उठाने का प्रयत्न करता है। तथापि वृषभ न उत्थित है, न उत्थित मतलब नहीं उठा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, गिर चुका था, तो कैसे उठेगा। तथापि मतलब फिर भी वह बैल उठा नहीं, मतलब उसके उठाने से नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं मतलब गायों की माता, सुरभि मतलब सुरभि, नेत्राभ्याम मतलब अपने दोनों नेत्रों से, श्रुभि आविरासन आंसू बहाने लगती हैं।
ऐसे अपने दुर्बल पुत्र मतलब गायों की माता, सभी गाय बैलों की माता कौन है? सुरभि हैं। सुरभि गाय का नाम है एक, जो देवराज इंद्र की गाय है। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगता है। सुरभिराम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपति ताम अपृच्छत। सुरभि की ऐसी अवस्था देखकर, रोते हुए देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सुराधिपति मतलब जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, ताम अपृच्छत उनसे पूछते हैं, ऐ शुभे कल्याणकारी किम्यो रुदति, क्यों रो रही हो? किम्यो रुदसी, क्यों रो रही हो? उच्चताम इति, बताओ ये क्यों इस प्रकार से रो रही है? साचा, और वह बोली, वह बताती हैं, विनिपातो न व कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपि अहम तो पुत्रम सोचयामी तेन रोदयामी कौशिक। कहती विनिपातो, कोई सहायक, ना मतलब नहीं, वह मतलब उसका कश्चित मतलब कोई भी, दृश्यते दिखाई पड़ रहा। त्रिदशाधिपति का मतलब होता है तीनों दिशाओं के स्वामी। तो कौन है तीनों दिशाओं के स्वामी? इंद्र। इंद्र को कहती है, हे तीनों दिशाओं के स्वामी इंद्र, उसका कोई भी सहायक वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। किसका? उस गिरे हुए बैल का। किसका? उस गिरे हुए बैल का कोई सहायक दिखाई नहीं पड़ता। अहम तो पुत्रम सोचयामी, मैं अपने इस पुत्र के बारे में सोचती हूँ। तेन रोदयामी कौशिका है, कौशिक का मतलब भी इंद्र, इसलिए हे कौशिक मैं रो रही हूँ, मैं अपने उसी पुत्र के लिए रो रही हूँ। देखो, इंद्र को सुराधिपति भी बोलते हैं, त्रिदशाधिपत्य भी बोलते हैं, और कौशिक भी बोलते हैं। यहाँ फिर आगे प्रयोग करती हैं, भो वासव, हे वासव, पुत्रस्य दैन दृष्ट्वा अहम रोदामी, पुत्र की ऐसी दीन दशा देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीनम इति जानन अपि कृष्ण तम बहुधा पीड़यति, वह बहुत कमज़ोर है, दीन है, दीन का मतलब वह कमज़ोर है, यह जानते हुए भी, जानन अपि मतलब जानते हुए भी, यह कृषक तम मतलब उसको, बहु पीड़यति, बहुधा पीड़ित मतलब बहुत प्रकार से पीड़ा पहुँचा रहा है। सह कृच्छेण भारम उधवती, वह कृच्छेण का मतलब होता है कि वह अधिक भार उठाने में समर्थ नहीं है, कठिनाई से, मतलब कृच्छेण का मतलब बहुत कठिनाई से भी वह भार नहीं उठा सकेगा, वह बहुत कठिनाई से उठ ही सकता है, भार नहीं उठा सकता है। कह रहे स कृच्छेण भारम उधवती, वह बड़ी मुश्किल से भार ढो रहा था। इतर यु धुरम वोढ़ुम ना सकनोती, इसीलिए इस प्रकार का भार वह ढोने में समर्थ नहीं था, वह इस प्रकार का बोझ उठाने में समर्थ नहीं था। किस प्रकार का बोझ? जो हल उसके कंधे पे रखा जाता। ये तद भगवान पश्यति, ये तो आप भी देख रहे हो। भगवान मतलब आप, कौन आप? इंद्र। पश्यति ना, कह रहे हैं इसको आप भी देख रहे हैं ना। इति प्रत्युवाच, इस प्रकार सुरभि ने कहा। इंद्र कहते हैं, भद्रे नूनम, निश्चित रूप से, भद्रे निश्चित रूप से, सहस्राधिकेश पुत्रेषु सत्व अपि तव अस्मिन एतादृशम वात्सल्यम कथ, कह रहे हैं हजारों से अधिक, सहस्राधिक मतलब हजारों से अधिक, अधिकेशु मतलब हजारों से अधिक, पुत्रेशु मतलब पुत्रों में, सत्वापि बहुत सारे पुत्र हैं, उनमें से तो मतलब तुम्हें, अस्मिन एव मतलब इसी ही पुत्र पर, एतादृशम वात्सल्यम क्यों, इतना प्रेम क्यों आ रहा है? इस प्रकार इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि प्रत्योवाच, इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर, प्रश्न को पूछकर सुरभि पुनः बताती है। क्या बताती? यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सम्मेव, यदि अगर मेरे पास यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मेरे पास हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सम्मेव सभी मेरे लिए बराबर है। मेरे पास हजारों पुत्र हैं लेकिन सर्वत्र सम्मेव सभी मेरे लिए बराबर हैं। परंतु दीन से तू सतह, दीन उनमें से जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो अशक्त हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं जो कमज़ोर हैं। ठीक है, तो पुत्रस्याभ्याधिका कृपा, पुत्रास्य अधिका, इन पुत्रों से अधिक प्रिय है जो दीन है, जो कमज़ोर है। ठीक है, यानी मेरे पास हजारों पुत्र हैं और वो सब पुत्र मेरे लिए समान हैं, लेकिन हे शक्र मतलब इंद्र, ये इनमें से जो कमज़ोर पुत्र हैं, वो पुत्र अन्य पुत्रों से अधिक कृपा के पात्र हैं, यानी मैं उनसे अधिक प्रेम करती हूँ। बहून पत्यानि में संतीति सत्यम, बहुत सारे पुत्र मेरे पास हैं, संतानें मेरी हैं, ये सच है। तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदा अनुभवामि यतोहि, फिर भी मैं इनमें से, एतस्मिन् मतलब इनमें से, इस पुत्र को, विशेष मतलब के लिए, पुत्र के लिए, विशिष्य मतलब बहुत विशेष, आत्मवेदना मतलब अंदर से दुख, अनुभवामी मतलब अनुभव करती हूँ।
यतोहि क्योंकि ही निश्चित रूप से अयम यह अन्यभ्यो दुर्बल है, अन्य बैलों से अन्य जीवों से कमज़ोर है। दुर्बल मतलब कमज़ोर है। सर्वस्येव पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी अपत्येषु मतलब संतानों के लिए माता हमेशा प्रेम ही करती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अन्याधिका कृपा सहजीव, लेकिन दुर्बल पुत्र पर, कमज़ोर पुत्र पर, सुत मतलब पुत्र पर माता अधिक कृपा करती है। यह उसका सहज गुण होता है, ये माता का सहज स्वभाव होता है कि अपने कमज़ोर पुत्र पर अधिक प्रेम करती। सुरभिवचनम श्रुत्वा भृशम विस्मत अखंडल अस्यापि हृदय द्रवतः, सुरभि की को रोते हुए देखकर, उनके वचन को सुनकर भृशम मतलब अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं। भृशम मतलब अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं। कौन? आखंडल, यहाँ लिखा आखंडल का मतलब इंद्र। अत्यंत विस्मित होते हैं और उनका भी हृदय पिघल जाता है। स च तामेव सांत्वतः, उन्होंने उसको यानी सुरभि को सांत्वना देते हैं। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सब कुछ अच्छा होगा। जाओ पुत्री, सब कुछ अच्छा होगा। पुत्री क्यों बोला? क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं, यानी सभी प्राणियों के राजा हैं और सुरभि उनकी एक संतान की तरह है, इसलिए उन्होंने क्या कहा? जाओ पुत्री, सर्वभद्रम जायते, सब कुछ कल्याणमय होगा, अच्छा होगा। आगे क्या अच्छा होगा? अचिरा देव, इसके तुरंत बाद ही बिना देरी किए हुए चंडवातेन मतलब बहुत तेज तेज हवाएं चढ़ने लगती है। मेघावैश्च, और सारे मेघ मतलब बादल घिर जाते हैं। सप्रवर्षय समाज, और तेजी से प्रवर्षय समाज आयत मतलब बारिश होने लगती है। लोका नाम पश्यताम, सारे संसार में क्या दिखाई पड़ता है? एवं सर्वत्र जलोपलय संजात है, चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कृषक हर्षातिकरणे कर्षण विमुख, कृषक भी अपने जुताई वाले कार्य को छोड़ देता है और कर्षण विमुख मतलब जुताई वाले कार्य को छोड़ देता है। अत्यधिक पानी होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण, पानी भर जाने के कारण वह जुताई छोड़ देता है। सन वृषभऊ, और अपने दोनों बैलों को नीत्वा मतलब लेकर गृहम आगत्य मतलब घर को वापिस आ जाता है, तुरंत घर को वापिस आ जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, अपत्येषु मतलब संतानों पर और सभी पर माता हमेशा प्रसन्न होती है, हमेशा दया करती है, हमेशा प्रेम करती है। परंतु दीन पुत्रे, परंतु जो दुखी पुत्र है, जो दुर्बल पुत्र है, सा माता कृपा हृदया भवेत्, वह माता उस पर अत्यधिक कृपा बरसाती है, अत्यधिक दया करती है। ठीक है, ये पाठ यहाँ से पूरा हो गया। शब्दार्थ पढ़ लेना और इस पाठ को 2 बार देख लेना। 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये पाठ है और पढ़ने के बाद इसको मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, प्रश्नोत्तर भी। तो अभी तो मैं 2-1 और भी पत्र भेजा था ना तुम्हें लिखने के लिए, 1-2 ग्रामर की वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे पास सेंड करूंगी और इसमें जो कठिनाई हो तुम दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों।